सिर्फ समाचार प्लस पर। Shipra Mall, Ghaziabad, a one-stop destination for entertainment and leisure. 3-screen multiplex. Jam has one of the widest and largest screen in India. Bite In, a multi-cuisine food court. Come for unique shopping, dining and entertainment options. Shipra Mall, Ghaziabad. पूर्व सभासद का कत्ल, लूट के बाद मर्डर, लखनऊ हुआ लहूलुहान और जिंदा जला डाला। आज रात 9:30 बजे एनकाउंटर प्रवीण साहनी के साथ सिर्फ समाचार प्लस पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए खबरों पे आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी घटना के बारे में हम आपको बताएंगे जहां अपहरणकर्ताओं ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पहले तो मासूम बच्चे का अपहरण किया, फिर बच्चे को छुपाने के लिए दूसरे गैंग के पास ट्रांसफर करने की योजना बना रहे थे। लेकिन अपहरणकर्ताओं का प्लान पुलिस ने उस वक्त फेल कर दिया जब पुलिस ने अचानक रास्ते में ही बच्चे सहित अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया। बच्चे को छोड़ने के लिए अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। बच्चा जादौन बिल्डर के मालिक योगेंद्र का है। आपको बता दें कि बच्चे को अपहरणकर्ताओं ने 3 दिन में 3 स्थानों पर ट्रांसफर किया। पहले अलीगढ़, फिर अलीगढ़ से बहजोई और बहजोई से बुलंदशहर ले गए। इसका 7 तारीख को इसका अपहरण किया गया था अलीगढ़ से। तो इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, यहाँ से ले जा रहे थे। इधर हमारे आहार थाना के आसपास जो कटरी है नदी का, वहाँ कहीं रात में इसको रोकते थे। वो सब इंट्रोगेट हो रहा है, डिटेल उसका आ जाएगा बाद में। तो ये रास्ते में कुछ शक हुआ लोगों को, पब्लिक वालों को शक हुआ। उन्होंने TSO को हमारे फोन किया। जब मैं और मेरे दोस्त खेल के पार्क से आए थे, उसने मेरे को घर पे छोड़ दिया। फिर ये उसे लेके आए थे, फिर किसी ने उसे धमकाया, फिर ये मेरे को लेके वहाँ तक गए। और दूसरे अंकल ने कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगा। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां थाना सदर बाजार इलाके के पंजाबी बाग में एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने खुद को अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि ओमपाल राठी काफी समय से अपने घुटनों के दर्द से परेशान थे और इसी परेशानी के चलते उन्होंने ये घातक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और यूपी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी आम बात हो गई है। ताजा मामला प्रेमनगर थाना इलाके का है, जहां प्रॉपर्टी विवाद में एक बुजुर्ग टीचर की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल 54 साल की सावित्री देवी प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थीं और घर पर अकेली ही रहती थी। उनके पति आंवला में रहते थे। सावित्री ने कुछ दिन पहले एक मकान देखा था, जिसको खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए एडवांस दे दिए थे। बाद में सावित्री ने मकान खरीदने से इनकार कर दिया और 2.5 लाख रुपए वापस मांगे, जिसको लेकर विवाद चल रहा था और उसी विवाद में सावित्री का कत्ल कर दिया गया। फिलहाल पुलिस जल्द ही मामले के खुलासे की बात कर रही है। उधर आगरा में व्यापारी अब सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला आगरा थाना बरहन के गांव अवलखेड़ा का है, जहां देर रात लोहा व्यवसाय की अज्ञात बदमाश गोली मारकर हत्या कर फरार हो गए। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश फरार हो गए। पुलिस मामले को रंजिश से जोड़कर देख रही है और कई पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है। के मामले सामने आ रहे हैं कि 2 गोलीकांड हो गए। वो एक किसी को पकड़ के भेज दिया और पता नहीं वो सत्य है गलत है क्या है। एक लूट हुई सुनार के साथ में, दूसरी घटना ये हो गई है। अगर घायल होता हम लोग कुछ सब्र कर लेते, लेकिन उनका निधन हो गया है। अब हम लोग, पुलिस तो पहुंची नहीं, ये तो बदमाश भाग गए हैं। जब तो लकीर भीड़ में फिर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। और हम लोग लगातार यहाँ मांग कर रहे थे, पिछले दिनों भी हमने अधिकारियों से कहा था कि यहाँ फोर्स कम है, इनके सांत्वना हो रहे हैं, कह रहे फोर्स ही नहीं बढ़ा रहे।
अम्बेडकर नगर जिले के संबलपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि वो कूड़ा फेंकने के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान गांव के इमरान नाम के युवक ने घात लगाकर उसे पकड़ लिया और पास के पुराने मकान में ले जाकर जबरन उसके साथ दुराचार किया। पीड़ित लड़की की शिकायत करने पर संबलपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूबे में बेखौफ बदमाशों पर कानून और पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली के संग्रामपुर और गौड़े गांव का है, जहां 4 दिनों से घर से गायब युवती की गैंगरेप के बाद हत्या कर लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। लाश की हालत इस अत्याचार की कहानी खुद ही बयां कर रही है। अधकटी अवस्था में पड़ी इस लाश को देखकर लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस भी अपना काम करने में जुटी है और लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। फिरोजाबाद में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। थाना बसई मोहम्मदपुर के गांव नगला उदी में एक खेत में एक युवती का शव जली हुई अवस्था में मिला, जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। ग्रामीणों की माने तो बीती रात युवती को कुछ लोगों ने एक सफेद कलर की कार में लेकर आते हुए देखा था और मौका देखकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस इस मामले में ऑनर किलिंग या रेप के बाद हत्या की आशंका जता रही है। और बस्ती में दहेज के लिए एक और विवाहिता को जिंदा जलाने का दर्दनाक मामला सामने आया है। घटना सिद्धार्थनगर जिले के पथरा थाना क्षेत्र की है, जहां गाड़ी की डिमांड को लेकर ससुराल पिछले 6 महीने से विवाहिता के साथ मारपीट कर रहे थे और फिर क्रूरता की हदें पार करते हुए उसे आग के हवाले कर दिया गया। वहीं जिला अस्पताल में 2 घंटे के अंदर विवाहिता की मौत हो गई। घबराकर पति और ससुराल वाले अस्पताल से फरार हो गए। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। और लखनऊ में आपसी विवाद के चलते निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। घटना थाना कृष्णा नगर इलाके की है, जहां आपसी विवाद में रिंकू नामक युवक की गुरमीत सिंह पर कैंची से कई बार कर लहूलुहान कर दिया। आसपास के लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल रिंकू गुरमीत सिंह के बुटीक पर काम करता था, जिसे कुछ महीने पहले निकाल दिया गया था। तभी से रिंकू गुरमीत सिंह को परेशान किया करता था, जिसकी सूचना गुरमीत सिंह ने पुलिस को भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यूं तो हर रेलवे ट्रैक पर लोगों को जागरूक करने के लिए लिखा होता है, लेकिन फिर भी लोग जानबूझकर लापरवाही के चलते रेलवे ट्रैक पार करते हैं। ताजा मामला आगरा थाना बरहन के बरहन रेलवे ट्रैक का है, जहां तेज रफ्तार से आ रही राजधानी एक्सप्रेस ने ट्रैक पार कर रहे मां बेटे को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सोनभद्र के आबकारी विभाग में गुमनाम लोगों पर फर्जी मुकदमे दायर करने का मामला सामने आया है। मामला जनपद में अवैध शराब के फल फूल रहे धंधे पर अंकुश लगाने के अभियान का है। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब बंदी के लिए चलाए जाने वाले अभियान की हकीकत तब सामने आई जब विभाग द्वारा अभियान के दौरान अभियुक्त बनाए गए लोग न तो विभाग द्वारा दर्शाए पते पर मिले और न ही पुलिस इनको खोज पाई। आबकारी विभाग द्वारा किए गए इस फर्जीवाड़े पर न्यायालय ने कड़ी आपत्ति जताई। माननीय मुख्य दंडाधिकारी से मेरे द्वारा पर्सनल मुलाकात की गई और इस पर जो है पूरा ध्यान दिया जा रहा है, तथा एक्साइज इंस्पेक्टर को भी जो है हमारी तरफ से कड़े निर्देश दिए गए हैं जो है कि आइंदा से इस तरह की बातें न हों। और झांसी के बामौर विकास खंड के ग्राम पंचायत मडौरी के ग्राम प्रधान और उसके पति पर विकास कार्यों में धांधली करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों पर और ग्राम पंचायत सदस्यों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर विकास कार्यों में धांधली की शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान और उसके पति ने गांव में वाकई कोई कार्य करवाए ही नहीं है और सारी धनराशि हड़प ली है। मामले में प्रशासन का कहना है कि शिकायत की जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत। वित्त मंत्री ने खोली घोषणाओं की पोटली। क्या आम आदमी को खुश कर पाए जेटली? क्या रहा मोदी सरकार के पहले बजट में खास? क्या पूरी हो पाई अच्छे दिनों की याद? देखिए बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। प्लॉट, फ्लैट,
विला और कमर्शियल स्पेस के क्षेत्र में सक्रिय, देश में सबसे तेजी से विस्तार करने वाली रियल एस्टेट कंपनी कांचल ग्रुप। बुकिंग के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। वो आ गया, अरे देखो वो आ गया, आ गया, आ गया, देखो आ गया चिंगल्स का नया टूटी फ्रूटी फ्लेवर। आज ली क्या? जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। पूर्व सभासद का कत्ल, लूट के बाद मर्डर, लखनऊ हुआ लहूलुहान और जिंदा जला डाला। आज रात 9:30 बजे एनकाउंटर प्रवीण साहनी के साथ सिर्फ समाचार प्लस पर। बेज़बानों को जब वो जबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। रमजान मुबारक। जीने के पैसे लगते हैं, मरने पर भी पैसे लगते हैं, और तो और पैसे की इस दौड़ में अपराधी के सर पर भी पैसे लगते हैं। पर अब वक्त बदल चुका है, यहां तक कि अब इंसान की जिंदगी पर भी पैसे लगते हैं। कांच को जो हीरा बना दे, पत्थर को भी जो मोम बना दे, होते हैं कुछ ऐसे लोग जो मौत को भी गले लगा दे। डरते नहीं किसी भी काम से, क्योंकि इन्हें सिर्फ मतलब है अपने देश सेवा के काम से। वांटेड सिर्फ समाचार प्लस पर। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार। क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार? सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर, रोजाना शाम 4:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। उत्तराखंड के सरोकारों सियासत पर है हमारी पैनी नजर। क्या है सरोवर नगरी नैनीताल में खास? क्या हो रहा है पहाड़ों में, बताएंगे राजधानी देहरादून का हाल। प्रयागराज की खबरें होंगी आपसे रूबरू। झांसी के परकोटों से खबरों की आवाजाही होगी शुरू। गोरखपुर का हालचाल, पूर्वांचल का पूरा सूरत हाल। अवध में क्या हो रहा है आजकल, और जानेंगे राजधानी लखनऊ का हाल। बताएंगे ब्रज की हर छोटी बड़ी हलचल, परखेंगे NCR की रफ्तार। और दिल्ली में क्या कर रही है सरकार। देखिए आपका शहर आपकी खबर, रोजाना रात 10 बजे और सुबह 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मोदी सरकार का पहला बजट पेश। 2.5 लाख की कमाई पर नहीं देना होगा कोई टैक्स। सीनियर सिटीजन्स के लिए कर छूट सीमा 3 लाख हुई। सरकार ने PPF में भी बचत की सीमा 1.5 लाख की। होम लोन पर टैक्स छूट सीमा 2 लाख हुई। बजट में सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद और रेडियो टैक्सी महंगी हुई। टीवी, कंप्यूटर पार्ट्स, जूते, विदेशी शॉपिंग हुई सस्ती। साबुन, खाद्य तेल और स्टील सामान के कम देने होंगे दाम।
बजट में रक्षा और बीमा क्षेत्र में सरकार ने एफडीआई के लिए खोले दरवाजे। सरकारी बैंकों के शेयर भी बेचने की है तैयारी। सभी तरह के निवेश के लिए होगी एक ही केवाईसी। मोदी सरकार की है गंगा नदी में जहाज चलाने की योजना। इलाहाबाद हल्दिया के बीच 4,200 करोड़ की लागत से विकसित होगा जलमार्ग। 16 नए बंदरगाह भी विकसित करने का है प्रस्ताव। पूर्वांचल में एम्स खोलने का प्रस्ताव भी। बजट में लखनऊ और अहमदाबाद को मेट्रो की सौगात। केंद्र सरकार ने आवंटित